पाठ 4 आदर्श नागरिक। कुछ बड़े बड़े लोगों के पैदा हो जाने से ही देश बड़ा नहीं हो सकता। देश बड़ा होने के लिए आवश्यक है कि हमारे सभी देशवासी अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझे और उसी के अनुसार कार्य करें। हम किसी श्रेणी अथवा जाति के चक्कर में न पड़े। इस बात का ध्यान सभी लोग रखें कि देश सबका है, किसी एक व्यक्ति या समूह का नहीं। देश तभी सुदृढ़ रह सकता है जब सब लोग अपना अपना कार्य समुचित प्रकार से करें। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता कार्यकुशल नागरिकों की है। कार्यकुशलता क्या है और कार्यकुशल व्यक्ति कौन है? कार्यकुशलता का पहला अंग तो यह है कि हम अपने कार्य को अच्छी तरह जानें। हम में से अधिकतर लोग कार्य को उठा तो लेते हैं, पर उसे अच्छी तरह जानते नहीं और न ही जानने का यत्न ही करते हैं। जब सफलता नहीं मिलती तो अपने को दोष न देकर दूसरे को दोष देते हैं। साधारण रूप से शायद यह समझा जाता है कि घास छीलना या झाड़ू देना बहुत सरल काम है। यदि इन कामों को करने की कोशिश करें तो मालूम हो जाएगा कि इनके लिए भी कितनी शिक्षा की आवश्यकता है। हम कार्य के ब्यौरे पर ध्यान नहीं देते और न उसमें योग्यता तथा निपुणता प्राप्त करने का ही यत्न करते हैं। इससे हमारा काम खराब होता है। यदि हम लोग अपने अपने काम में एक एक अंग को समझे और उसमें प्रवीण होने का ध्यान रखें तो हम अपनी और अपने काम दोनों की वृद्धि और उन्नति कर सकते हैं। कार्यकुशलता छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती। जो कार्यकुशल होगा वह आरंभ में चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो अवश्य उन्नति करेगा। इसके विपरीत जो कार्यकुशल न होगा वह आरंभ में चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो अवश्य गिरेगा। कार्यकुशलता का दूसरा अंग है अपने काम को महत्वपूर्ण समझना। कार्यकुशल व्यक्ति अपने कार्य में गर्व का अनुभव करता है। अगर सफाई करने वाला यह अनुभव करे कि मेरे बिना सारा संसार गंदा रहेगा, यदि कपड़े धोने वाला यह अनुभव करे कि मेरे बिना सारे संसार के कपड़े मैले कुचैले रह जाएंगे, और यदि कपड़े सिलाई करने वाला यह जान ले कि मेरे बिना सब लोग नंगे हो जाएंगे, तो वे भी अपना महत्व समझेंगे और अपने कार्य को उत्तमता से करेंगे। कार्यकुशल व्यक्ति अपने काम को अच्छा और महत्वपूर्ण मानता है और उस पर गर्व करता है। कार्यकुशल धोबी अपने हाथ से धुले साफ कपड़े से वही हर्ष और आनंद प्राप्त करता है जो कवि अपनी कविता से, योद्धा अपनी वीरता से और व्यापारी अपने खजाने से। कार्यकुशलता का तीसरा अंग है परिश्रम। जो परिश्रम करने को तैयार नहीं है वह कुछ नहीं कर सकता। सतत परिश्रम ही आगे ले जा सकता है, सुस्ती पीछे धकेलती जाएगी। संसार के बड़े बड़े कार्य करने वाले 24 घंटे में ही इतना काम कर लेते हैं जितना साधारण लोग हफ्तों और महीनों में नहीं कर पाते। सतत परिश्रम ही प्रकृति का नियम है। जो इस नियम का पालन नहीं करेगा वह कष्ट पाएगा। कार्यकुशल नागरिक अपने कार्य को जानने वाला, उस पर गर्व करने वाला और उस कार्य में परिश्रम करने वाला होता है। आदमी की परख बड़ी बड़ी बातों से उतनी नहीं होती जितनी छोटी छोटी बातों से। छोटी छोटी बातें ही आगे चलकर बड़ी हो जाती है। छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डुबा देता है। छोटी सी फुंसी बड़े से बड़े पहलवान को मार सकती है। अतः छोटी छोटी बातों की उपेक्षा मत कीजिए, वे बड़ी से बड़ी बातों से बड़ी है। कार्यकुशल व्यक्ति सबका और सबके कामों का आदर करता है। वह दूसरों की उतनी ही उपयोगिता समझता है जितनी अपनी। यदि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उन लोगों से अपने प्रति चाहते हैं तो हम सहज ही सच्चे नागरिक बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई हमसे कोई वस्तु मांग कर ले जाए तो हम चाहेंगे कि वह हमें उसी हालत में मिले जिसमें हमने उसे दिया था। यदि कोई हमको वचन दे तो हम चाहेंगे कि वह ठीक तरह से समय पर उसे पूरा करे। सड़क पर चलते समय हम चाहेंगे कि सड़क पर कहीं भी केले के छिलके आदि न पड़े हों। यदि अकस्मात किसी केले के छिलके पर हमारा पैर फिसल जाए तो हम चाहेंगे कि राह चलते लोग हमारी सहायता करें, न कि उपहास। यदि हम रेल की खिड़की से टिकट ले रहे हैं तो हम यह चाहेंगे कि पीछे के लोग धक्का न दें और आगे बढ़ने की कोशिश न करें। हमको चाहिए कि अपनी बात का सदैव निर्वाह करें, वचन का पालन करें, उधार ली गई वस्तु को उसी हालत में समय पर लौटा दें, रास्ते में गंदगी न फैलाएं आदि। इसके साथ ही यदि हम परिश्रम और लगन से अपना कार्य करें तो हम आदर्श नागरिक बन